दोस्तों, भारत के पास दुनिया की सबसे एडवांस शॉर्ट रेंज टैक्टिकल मिसाइलों में से एक प्रलय मिसाइल है, जिसको अर्मीनिया तक ने अपनी सेना में शामिल करने के लिए इंटरेस्ट शो किया था। लेकिन क्योंकि इसकी रेंज ज्यादा है और MTCR का मेंबर होने की वजह से भारत को इसकी कम रेंज का वेरिएंट बनाना होगा अगर बाकी दुनिया के देशों को इसे बेचना है तो, जिसके ऊपर फिलहाल DRDO ने काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब भारत की तरफ से प्रलय मिसाइल को लेकर एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि भारत की सेना के बाद एयरफोर्स की ताकत को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। इस खबर के बारे में आगे इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा हमारी दूसरी खबर मिशन सुदर्शन चक्र को लेकर है, जिसका अनाउंसमेंट भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिपेंडेंस डे के दौरान किया और इसको लेकर कई डिटेल सामने आ रही है, जिसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। यह पूरी वीडियो पर्टिकुलर डिफेंस से जुड़ी है। काफी समय बाद हम डिफेंस से जुड़ी डेडिकेटेड वीडियो लेकर आए हैं। दोनों टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत की सुरक्षा नीति में कल एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को मिशन सुदर्शन चक्र की घोषणा की। यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन है, जिसका मकसद है भारत की सिविलियन और स्ट्रेटेजिक जगहों की रक्षा करना, यानी वह जगह जो सेना के दायरे में नहीं आती लेकिन देश के लिए उतनी ही जरूरी है। इनमें अस्पताल, धार्मिक स्थल, तेल रिफाइनरी, ऊर्जा संयंत्र, रेलवे, एयरपोर्ट और बड़े पब्लिक इंस्टॉलेशन शामिल है। पाकिस्तान की तरफ से हाल ही में हुई कोशिशों ने यह साबित कर दिया है कि अब युद्ध सिर्फ सेना तक सीमित नहीं है। मई महीने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारत की नागरिक ढांचों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारतीय रक्षा तंत्र ने उस हमले को नाकाम कर दिया, लेकिन इस घटना ने साफ कर दिया कि अस्पताल या रिफाइनरी जैसी जगह भी अब दुश्मन के निशाने पर हो सकती है। वहीं हाल ही में पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने खुलेआम ये बयान दिया था कि भारत के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हमले किए जा सकते हैं। उन्होंने खास तौर पर जामनगर की उस रिफाइनरी का नाम लिया था जो रिलायंस इंडस्ट्रीज की है और अंबानी परिवार द्वारा चलाई जाती है। ये रिफाइनरी न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक है। ऐसे में इसका सुरक्षित रहना सीधे सीधे भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान किया। यह मिशन भारत को एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम देने जा रहा है। इसमें जमीन, आसमान और समुद्र तीनों स्तरों पर सुरक्षा तैयार की जाएगी। इसके तहत न सिर्फ एयर डिफेंस बैटरिया और रडार लगाए जाएंगे, बल्कि साइबर सुरक्षा, क्विक रेस्पॉन्स यूनिट और एंटी ड्रोन सिस्टम भी जोड़े जाएंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये मिशन किसी हद तक इजराइल के आयरन डोम जैसा हो सकता है, बल्कि उससे भी आधुनिक। आयरन डोम ने 2010 के दशक में हजारों रॉकेट और मिसाइल हमलों को रोका है। हमास और हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने में इसकी सफलता दर 90% से भी अधिक रही है और ये आज भी इजराइल में काफी अच्छे से काम कर रहा है। भारत अब सुदर्शन चक्र के जरिए ऐसा ही एक सुरक्षा कवच बनाना चाहता है जो नागरिक और रणनीतिक दोनों तरह की जगहों को सुरक्षित रख सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी साफ किया है कि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह भारत में ही विकसित और निर्मित किया जाएगा। शोध, विकास और उत्पादन सब कुछ मेक इन इंडिया के अंतर्गत होगा। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट में देश के युवा, वैज्ञानिक और इंजीनियर भी सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। प्रधानमंत्री ने भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस तरह वह चक्र सटीक निशाना साधकर वापस लौट आता था, उसी तरह भारत का नया सुरक्षा कवच भी होगा। इसका मतलब यह है कि किसी भी दुश्मन के हमले पर यह सिस्टम तुरंत जवाब देगा और उसे वहीं नष्ट कर देगा। फिलहाल भारत के पास रूस से लिया गया S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो बेहद शक्तिशाली है, लेकिन इसकी कवरेज मुख्य रूप से सैन्य ठिकानों और सीमावर्ती इलाकों तक सीमित है। सुदर्शन चक्र उससे कहीं आगे जाकर पूरे देश के लिए एक नेशनल प्रोटेक्टिव शील्ड तैयार करेगा। इसका मकसद है कि कोई भी दुश्मन नागरिक या धार्मिक स्थानों को निशाना बनाने की हिम्मत ना कर सके। मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ डिफेंस तक ही सीमित नहीं रहेगा। इसमें नए हथियार भी बनाए जाएंगे जो जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर सटीक हमला कर सके। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा सिर्फ हमले को रोकने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसका जवाब देना भी उतना ही जरूरी है। इस मिशन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसे 2035 तक पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया जाएगा, यानी आने वाले 10 सालों में भारत के बड़े अस्पतालों, धार्मिक स्थलों, तेल संयंत्रों और पब्लिक इंस्टॉलेशन पर यह सुरक्षा कवच तैनात होगा। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि उस अभियान ने भारत की रणनीतिक आजादी को दुनिया के सामने साबित किया। पहलगाम हमले के बाद की गई इस कार्रवाई में भारत ने पूरी तरह मेड इन इंडिया हथियारों का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान में छिपे आतंक नेटवर्क को तबाह कर दिया। यह एक संकेत था कि अब भारत ना तो परमाणु ब्लैकमेल स्वीकार करेगा और ना ही बाहरी दबाव। मोदी जी ने कहा, दूसरों पर निर्भर रहना किसी भी राष्ट्र की स्वतंत्रता पर सवाल खड़ा करता है। निर्भरता जब आदत बन जाती है तो वह खतरनाक हो जाती है। इसीलिए हमें सतर्क रहना होगा और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। असल में मिशन सुदर्शन चक्र भारत की उसी सोच को आगे बढ़ाता है। आज युद्ध का स्वरूप बदल चुका है। सिर्फ सीमा पर टैंक या तोप से जीत हासिल नहीं की जा सकती। अब युद्ध ड्रोन, साइबर अटैक, मिसाइल और प्रॉक्सी आतंकवाद से भी लड़ा जाता है। ऐसे में भारत का ये कदम दिखाता है कि आने वाले समय में हम हर दिशा में तैयार रहेंगे। आसान भाषा में कहे तो मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक रक्षा प्रणाली नहीं है, बल्कि ये भारत की सुरक्षा कवच और आत्मनिर्भरता का प्रतीक होगा। ये जनता को भरोसा देगा कि चाहे कोई भी खतरा हो, भारत तुरंत और सटीक जवाब देने में सक्षम है। वहीं हमने देखा है कि मौजूदा समय में भारत अपने डिफेंस सिस्टम पर काफी ज्यादा काम कर रहा है। भारत के पास मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी मौजूद है, जैसे कि भारत के पास आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इसके भी कई आधुनिक वेरिएंट इजराइल और भारत के द्वारा मिलकर बनाया गया MRSAM या बराक डिफेंस सिस्टम। इसके अलावा रूस से खरीदा गया S-400 डिफेंस सिस्टम। वहीं हाल ही में रूसी राष्ट्रपति जब भारत के दौरे पर आएंगे तो उस दौरान S-500 को लेकर भी भारत रूस के साथ बातचीत करेगा। इसके अलावा भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम अपने फेज 2 में पहुंच चुका है और फेज 1 की डिप्लॉयमेंट भी भारत ने करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा भारत ने हाल ही में लेजर हथियारों का भी सफल परीक्षण किया था और ये सभी हथियार भारत के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम के तहत भारत की सुरक्षा करेंगे। वहीं अब मिशन सुदर्शन के तहत महत्वपूर्ण ठिकानों की सुरक्षा भी भारत के द्वारा की जाएगी। आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के तहत भी भारत की जो महत्वपूर्ण सिटीज है उसको सुरक्षित रखा जाएगा। बहरहाल भारत के इस मिशन सुदर्शन के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ, जो कि प्रलय मिसाइल के एयर लॉन्च वेरिएंट को लेकर है। भारत की रक्षा क्षमता को और मजबूत बनाने के लिए DRDO लगातार नई तकनीक पर काम कर रहा है। इसी दिशा में अब DRDO प्रलय मिसाइल का एयर लॉन्च वर्जन बनाने की योजना पर काम कर रहा है। अभी तक प्रलय मिसाइल जमीन से दागी जाने वाली शॉर्ट रेंज टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल है, लेकिन अगर इसका एयर लॉन्च वर्जन सफलतापूर्वक विकसित हो गया तो ये भारतीय वायुसेना को एक बेहद खतरनाक और आधुनिक हथियार देगा। हालांकि इस परियोजना में कई बड़ी तकनीकी चुनौतियां हैं। सबसे अहम समस्या है मिसाइल का वजन। प्रलय मिसाइल का वर्तमान वजन 5 टन से ज्यादा है, जबकि भारत के सबसे शक्तिशाली फाइटर जेट्स में से एक सुखोई 30 MKI अधिकतम 2.5 टन का पेलोड उठा सकता है। यानी मौजूदा वजन के हिसाब से ये मिसाइल एयरक्राफ्ट से लॉन्च होना लगभग नामुमकिन है। अब देखना यह होगा कि क्या DRDO प्रलय मिसाइल को हल्का बनाने में सफल होता है या फिर इसके लिए कोई नई तकनीक तैयार की जाएगी। दिलचस्प बात यह है कि लंबाई में प्रलय ब्रह्मोस मिसाइल से छोटी है। ऐसे में डिजाइन में बदलाव कर इसे एयर लॉन्च करने की संभावना मौजूद है, लेकिन इसके लिए गहन रिसर्च और टेस्टिंग की जरूरत है। अगर यह एयर लॉन्च वर्जन तैयार हो जाता है तो ये ठोस ईंधन यानी सॉलिड फ्यूल रॉकेट मोटर से चलने वाली मिसाइल होगी और क्वासी बैलिस्टिक ट्रेजेक्ट्री पर हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरेगी। इसका मतलब यह है कि मिसाइल बेहद तेज रफ्तार से उड़ते हुए अंत में दुश्मन की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने के लिए टर्मिनल मैन्यूवर्स करेगी। यानी अगर दुश्मन इसे रोकने के लिए एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर का इस्तेमाल भी करे तो प्रलय इससे बचकर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकती है। इससे भारत की रणनीतिक ताकत में बहुत बड़ा इजाफा होगा, क्योंकि एयर लॉन्च मिसाइलें जमीन से छोड़े जाने वाले वर्जन की तुलना में ज्यादा लचीली और तेज प्रतिक्रिया देने वाली होती है। वहीं भारत इसके लैंड बेस्ड वेरिएंट के लिए कम रेंज की मिसाइल भी एक्सपोर्ट मार्केट को टारगेट करके बना रहा है, जो कि आने वाले समय में फिलीपींस, वियतनाम, UAE, अर्मीनिया जैसे देशों को अट्रैक्ट करेगा। बहरहाल भारत के इन महान वैज्ञानिकों के लिए जो कि इस तरह के हथियार भारत के लिए बनाते हैं, उनके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।